महापौर के इस्तीफे के बाद बोर्ड बैठक को लेकर पार्षदों ने तहसील दिवस में उठाई आवाज। मुख्य नगर आयुक्त का किया घेराव। महापौर गौरव गोयल के इस्तीफे के बाद बोर्ड बैठक न होने से पार्षदों में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर खासी नाराजगी है। इसी संबंध में पार्षदों ने अपनी बात उत्तराखंड अपडेट चैनल पर रखी। दोस्तों, उत्तराखंड अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित सैनी। रुड़की के नगर निगम के जो मेयर थे उनके इस्तीफे के बाद रुड़की के हालात हैं उस पर बात करेंगे कि जिस तरह से रुड़की में विकास हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, किस तरह से विकास चल रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ के जो पार्षद हैं मोहनपुरा के, उनसे बात करेंगे। सर, मेरा नाम प्रमोद पाल है, मैं मोहनपुरा वार्ड नंबर 10 से पार्षद हूँ। हम जब से इस्तीफा दिया है क्योंकि उनके बाद से हमारे यहाँ कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। बोर्ड मीटिंग हम अधिकारियों को, जो भी अधिकारी फिलहाल हैं, उन्हें हम लेटर वगैरह लिखते रहते हैं। अच्छा, हम एक प्रस्ताव की उससे ज़्यादा पर हमारे काम वगैरह बहुत रुके हुए हैं। अभी 3 महीने पहले बहुत बारिश आई, जल भराव रहा और किसी बहुत काम किए हुए हैं। आपदा में किसी तरह के कोई रिलैक्स नहीं। मोहनपुरा क्षेत्र है, आपदा में घोषित रहा और वहाँ किसी भी तरह की कोई समाधान नहीं हुआ। तो ये यानी कि जैसा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी इस पर कोई इतना जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं मामलों पर। वो अभी सुनने में आ रहा है कि शासन से एक हमारे यहाँ मोहनपुरा हाईवे पर नेशनल 58 पर एक नाले का निर्माण शायद हो रहा है, पर अभी हमारे पास स्वर्जिंग नहीं हो पाया। अभी जानकारी है कि नाले का निर्माण हो रहा है, तो शायद हमें कुछ शायद मिल जाए राहत। आइए इसके बाद जो बात करते हैं रामनगर के पार्षद पंकज जी, उनसे बात करेंगे कि रामनगर के क्या हालात है, सड़कों के क्या हालात है और यहाँ पर जो काम है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोर्ड बैठक का जो मसला है वह कितने दिन तक ऐसे ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना बोर्ड बैठक के कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। पार्षद धन्यवाद सैनी जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से आम जनता से जुड़ी हुई जो समस्या को उठाने का प्रयास किया है उसके प्रति आपका आभार। नगर निगम बोर्ड बैठक वर्ष 2023 के जुलाई माह में अंतिम बैठक हुई थी, जिस दौरान अपने माननीय मेयर साहब ने आरोपग्रस्त होने के कारण इस्तीफा दे करके इस बोर्ड को भंग करने की मांग करी थी शासन से, परंतु शासन ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करके बोर्ड को उसी विधिवत रूप से सुचारू रखने के निर्देश दिए थे। बोर्ड बैठक का आयोजन किया जाना प्रत्येक दृष्टि से नगर निगम के लिए अनिवार्य है। उस बोर्ड बैठक के दौरान नगर निगम अन्य विभागों से संबंधित पदाधिकारियों को भी बुलाया करता है, जो कि आम जनता से संबंधित विभाग हैं, जिसमें आपूर्ति विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस प्रशासन है, वह अन्य कई ऐसे विभाग हैं जो कि आम जनता से जुड़े हुए हैं। बोर्ड बैठक मात्र नगर निगम से संबंधित नहीं रहती है, उस बोर्ड बैठक का संदेश पूरे रुड़की नगर की क्षेत्र की जनता के बीच में जाता है, जो कि आम जनता के बीच में पार्षदों की एक उपस्थिति दर्ज करवाता है। बोर्ड बैठक आयोजन के द्वारा पार्षद किसी भी अपनी समस्या जो कि नगर निगम से संबंधित नहीं, पुलिस प्रशासन से संबंधित, आपूर्ति विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, अन्य कोई भी विभागों से संबंधित जो है उन समस्याओं को रख सकती है। वर्तमान में नगर निगम द्वारा निर्माण कार्यों के जो प्रस्ताव पिछले 6 माह से लंबित थे उनके ऊपर टेंडर प्रक्रिया लागू की गई है, परंतु और भी कई ऐसी नगर निगम की समस्याएं हैं जो कि अभी लंबित हैं, जो कि पथ प्रकाश से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, योजना विभाग से संबंधित है, निर्माण विभाग से संबंधित है। ऐसी समस्याएं हैं जिसे पार्षद बोर्ड बैठक के दौरान अपने पुरजोर तरीके से उठाता है। नगर निगम के पदाधिकारियों द्वारा माननीय जिला अधिकारी की मौजूदगी में तहसील दिवस पर इसको पार्षदों द्वारा लिखित एक ज्ञापन दिया गया कि बोर्ड बैठक आयोजन जरूरी है, जनहित में जरूरी है, परंतु नगर निगम के पदाधिकारी बोर्ड बैठक करवाने में क्यों कतरा रहे हैं? उनको ऐसा क्या मन में इस चीज का अहित होता नजर आ रहा है कि बोर्ड बैठक के गठन करने से कहीं उनका कोई अनुचित कार्य हो जाएगा? बोर्ड बैठक करवाओ, पार्षद अपने दिल की बात रख सकते हैं, पार्षदों को अधिकार है। आप बोर्ड बैठक करवाने से क्यों पीछे हट रहे हैं? बोर्ड बैठक के द्वारा
नगर निगम के पदाधिकारी महोदय, जिला अधिकारी महोदय के आदेश के उपरांत भी तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये आदेश किए गए थे कि बोर्ड बैठक जल्द से जल्द कराई जाए। वो क्यों कतरा रहे हैं? पार्षदों का अधिकार है बोर्ड का अपना प्रस्ताव रखना बोर्ड बैठक के दौरान, और नगर निगम का बोर्ड इस समय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। अन्य बोर्ड भंग हो चुके हैं क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। नगर निगम रुड़की का बोर्ड का भी कार्यकाल 1 वर्ष का शेष है और उनका अधिकार है बोर्ड बैठक अपनी करवाने का। पार्षद अपनी बोर्ड बैठक के दौरान अपनी प्रत्येक समस्या रखेंगे जनहित से जुड़ी हुई है, जो जनता उनसे अवगत करा रही है, उन्हें समस्याओं को रखेंगे और उनका समाधान हो। नगर निगम को बोर्ड बैठक करानी चाहिए। नगर आयुक्त महोदय हैं अपने श्री विजयनाथ शुक्ला जी, उन्हें इस चीज को संज्ञान लेते हुए तत्काल बोर्ड बैठक का आयोजन करें। जो भी समस्याएं पार्षद रखेंगे, चाहे पद प्रकाश से, चाहे जल भराव से है, हर एक क्षेत्र का पार्षद आज इस समय पीड़ित है। पीड़ित होने का मुख्य कारण है बोर्ड बैठक का गठन आयोजन ना किया जाना। उन्हें बोर्ड बैठक करानी चाहिए। ये अगर बोर्ड बैठक जल्द से जल्द नहीं कराते हैं तो ये माननीय जिला अधिकारी के आदेशों का भी उल्लंघन माना जाएगा, और जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय शोभाराम प्रजापति भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जिला अधिकारी द्वारा विजयनाथ शुक्ला माननीय हमारे नगर आयुक्त महोदय को आदेश किया गया था कि बोर्ड बैठक कराई जाए। तो ये जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी संज्ञान में आ गया था मुद्दा, तो उन्हें इन चीजों को संज्ञान लेते हुए बोर्ड बैठक कराई जानी चाहिए। ये जनहित में भी जरूरी है और पार्षदों हित में भी जरूरी है और नगर निगम के हित में भी जरूरी है। जैसा कि महापौर पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगे थे, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो क्या अभी भी भ्रष्टाचार मुक्त हो चुकी है जो नगर निगम है, या ऐसे भ्रष्टाचारों का इसमें चल रहा है? जिस समय हमारे पूर्व माननीय मेयर साहब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी जांच शासन स्तर पर की गई थी, और जांच के दौरान कोई निर्णय लेता शासन, उससे पहले ही मेयर साहब ने इस्तीफा दे करके अपने आप को दोष मुक्त करने का प्रयास किया था, परंतु सच्चाइयाँ वह फाइलों में बंद हो गई हैं। सच्चाई उजागर होती तो शायद कुछ और भी परिणाम आ सकते थे। तो उससे पूर्व ही मेयर साहब के द्वारा इस्तीफा दे करके इस जो भी प्रकरण था उसे बंद करवा दिया गया है। उसके बाद व्यवस्थाओं में सुधार लाने का प्रयास शासन स्तर पे तो किया गया, परंतु नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं वह शासन के और जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उनके निर्देशों में थोड़ा बहुत अपना लचीलापन कर रहे हैं, जिसके कारण अभी भी व्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ है। व्यवस्थाओं में सुधार जरूरी है, उसके द्वारा ही नगर निगम की छवि में सुधार संभव है। अन्यथा तो जिस प्रक्रिया पे नगर निगम चल रहा है वह चल ही रहा है, जनहित में जग जाएगी। तो इसमें जैसा कि अभी मतलब कि यहाँ पर बोर्ड बैठक नहीं हो रही, तो अब जो व्यवस्था है विकास की वो घटी है या बढ़ी है, या विकास बढ़ता हुआ रुक गया है? 7 महीने पूर्व हुई बोर्ड बैठक के पश्चात विकास कार्यों में कोई गति नहीं आई है। जो कार्य थे उस बोर्ड बैठक के पश्चात मात्र पैच वर्कों तक के ही कार्य किए गए हैं, चाहे गड्ढा भराव के रूप में कह दो। ऐसे कोई खास कार्य नहीं किए गए जो पार्षद अपनी उपलब्धि के रूप में गिनवा सकता है। सफाई व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ है, अन्यथा निर्माण कार्यों में कोई ऐसा विशेष उपलब्धि नहीं है जो कि निर्माण कार्य पार्षद गिनवा सके अपनी उपलब्धि के रूप में कि मेरे कार्यकाल में बोर्ड बैठक के पश्चात माननीय मेयर साहब के इस्तीफे के उपरांत ये उन्नति के कार्य हुए हैं। ऐसे कोई विशेष कार्य नहीं है। अब जो आगे की रणनीति है पार्षदों की क्या होगी, क्योंकि जैसे बोर्ड बैठक अभी तक नहीं होगा, बोर्ड बैठक ना हुई तो आगे की रणनीति का क्या तात्पर्य होगी? बोर्ड बैठक को लेकर के जिन पार्षदों द्वारा हस्ताक्षर करके जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, उनकी एकमत में राय यही है अब तक के कि यदि जल्दी बोर्ड बैठक का गठन ना किया गया तो हम इस विषय को लेकर के प्रदेश के मुख्य सरताज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी यह शिकायत को रखेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं उनके द्वारा इसे संज्ञान में लेने के बाद
उपरांत खुद ही इस चीज़ को अपने स्तर पे करवाया जाएगा। द्वारा जो भी बात रखी गई है, जो यहाँ पर तहसील दिवस पर उसमें बात रखी गई थी जिलाधिकारी के सामने, उसमें देखते हैं यह बात कितनी उन तक पहुँच तो गई है, कितनी उनकी बातों पर खरा उतरते हैं और नहीं उतरते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ उत्तराखंड अपडेट। मैं सुमित सैनी, धन्यवाद।